सूर अल शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक, किस चीज की बाबत वो आपस में सवाल करते हैं। दो, उस बड़ी खबर के मुताल्लिक। तीन, जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। चार, हरगिज़ ऐसा नहीं इनफरीब वो जान लेंगे। पाँच, फिर हरगिज़ ऐसा नहीं इनफरीब वो जान लेंगे। छह, क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया। सात, और पहाड़ों को मिखी। आठ, और हमने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया। नौ, और तुम्हारी नींद को राहत का बाउस बनाया। 10, और रात को पर्दापोश बनाया। 11, और दिन को रोजी कमाने के लिए बनाया। 12, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 सख्त आसमान बनाए। 13, और एक जगमगाता हवा चराग बनाया। 14, और हमने बादलों से जोर का पानी उतारा। 15, ताकि हम उससे अनाज और घास उगाएं। 16, और घने बाग उगाएं। 17, बेशक फैसला का दिन मुअय्यन हो चुका है। 18, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा फिर तुम गरवा दरगरवा चले आओगे। 19, और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हवज जाएंगे। 20, और पहाड़ अड़ाए जाएंगे तवरीत हो जाएंगे। 21, बेशक दोज़ख हाथ में लगी है। 22, सर्शकों के लिए ठिकाना है। 23, कि वो उसमें हमेशा पड़े रहेंगे। 24, न वहाँ किसी ठंडक का मजा चखेंगे और न किसी पीने की चीज का। 25, मगर गर्म पानी और बहती पीप। 26, पूरा पूरा बदला मिलेगा। 27, बेशक वो हिसाब की उम्मीद न रखते थे। 28, और हमारी आयतों को बात झटलाया करते थे। 29, और हमने हर चीज को किताब में शुमार कर रखा है। 30, बस चखो सो हम तुम्हारे लिए आजाब ही ज्यादा करते रहेंगे। 31, बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी है। 32, बाग और अंगूर। 33, और नौजवान हम उम्र औरतें। 34, और प्याले छलकते हुए। 35, न वहाँ बेहुदा बातें सुनेंगे और न झूठ। 36, आपके रब की तरफ से हस्बे माल बदला आता होगा। 37, जो आसमानों और जमीन का रब है और जो कुछ उनके दरमियान है बड़ा मेहरबान कि वो उससे बात नहीं कर सकेंगे। 38, जिस दिन जबराइल और सब फरिश्ते सिर्फ बांध कर खड़े होंगे कोई नहीं बोलेगा मगर वो जिसको रहमना इजाजत देगा और वो बात ठीक कहेगा। 39, ये यकीनी दिन है बस जो चाहे अपने रब के पास ठिकाना बना ले। 40, बेशक हमने तुम्हें एक इनफरीब आने वाले आजाब से डराया है जिस दिन आदमी देखेगा जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा था और काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी हो गया होता। सूर अल-नाज़ात। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1, जोड़ों में घस कर निकालने वालों की किस्म है। 2, और बंद खोलने वालों की। 3, और तेजी से तैरने वालों की। 4, फिर दौड़ कर आगे बढ़ जाने वालों की। 5, फिर हर अमर की तदबीर करने वालों की। 6, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी। 7, उसके पीछे आने वाली पीछे आएगी। 8, कई दिल उस दिन धड़क रहे होंगे। 9, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। 10, वो कहते हैं क्या हम पहली हालत में लौटाए जाएंगे। 11, क्या जब हम बोसीदा हड्डियां हवज जाएंगे। 12, कहते हैं कि ये तो उस वक्त खसाड़ा का लौटना होगा। 13, फिर वो वाकया सिर्फ एक ही हैबतनाक आवाज है। 14, बस वो इसी वक्त मैदान में आ मौजूद होंगे। 15, क्या आपको मूसा का हाल मालूम हुआ है। 16, जबकि मुकद्दस वादी त्वा में उसके रब ने इसे पुकारा। 17, फरौन के पास जाओ क्योंकि उसने सरकुशी की है। 18, बस कहो क्या तेरी ख्वाहिश है कि तो पाक हो। 19, और मैं तुझे तेरे रब की तरफ राह बताऊं कि तो डरे। 20, बस उसने उसको बड़ी निशानी दिखाई। 21, तो उसने झटलाया और नाफरमानी की। 22, फिर कोशिश करता हवा वापस लौटा। 23, फिर उसने सबको जमा किया फिर पकारा। 24, फिर कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बरतर रब हूँ। 25, फिर अल्लाह ने उसको आखिरत और दुनिया के आजाब में पकड़ लिया। 26, बेशक उसमें उसके लिए अबरत है जो डरता है। 27, क्या तुम्हारा बनाना बड़ी बात है या आसमान का जिसको हमने बनाया है। 28, असकी छत बुलंद की फिर उसको सनवारा। 29, और उसकी रात अंधेरी की और उसके दिन को जाहिर किया। 30, और उसके बाद जमीन को बचा दिया। 31, उससे उसका पानी और उसका चारा निकाला। 32, और पहाड़ों को खूब जमा दिया। 33, तुम्हारे लिए और तुम्हारे चार पायों के लिए सामान हियात है। 34, बस जब वो बड़ा हादसा आएगा। 35, जिस दिन इंसान अपने किए को याद करेगा। 36, और हर देखने वाले के लिए दोज़ख सामने लाई जाएगी। 37, सो जिसने सरकुशी की। 38, और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। 39,
सो बेशक उसका ठिकाना दोज़खी है 40। और लेकिन जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और उसने अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश से रोका 41। सो बेशक उसका ठिकाना बाश्ती है 42। आपसे क़यामत की बाबत पूछते हैं कि उसका क़याम कब होगा 43। आपको उसके जिक्र से क्या वास्ता 44। उसके इल्म की इंतहा आपके रब ही की तरफ है 45। बेशक आप तो सिर्फ उसको डराने वाले हैं जो उससे डरता है 46। जिस दिन इसे देख लेंगे तो यही समझेंगे कि दुनिया में गोया हम एक शाम या उसकी सुबह तक ठहरे थे। सूरह बस। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक पैगंबर चीन बजी हुए और मुंह मोड़ लिया। दो कि उनके पास एक इंधा आया। तीन और आपको क्या मालूम कि शायद वो पाक हवज जाए। चार या वो नसीहत पकड़ ले तो उसको नसीहत नफा दे। पाँच लेकिन वो जो परवाह नहीं करता। छह सो आपके लिए तवज्जो करते हैं। सात हालांकि आप पर उसके ना सधरने का कोई इल्जाम नहीं। आठ और लेकिन जो आपके पास दौड़ता हुआ आया। 9 और वो डर रहा है। 10 तो आप उससे बेपरवाही करते हैं। 11 ऐसा नहीं चाहिए, बेशक ये तो एक नसीहत है। 12 बस जो चाहे उसको याद करे। 13 वो इज्जत वाले सहीफों में है। 14 जो बुलंद मर्तबा और पाक हैं। 15 उन लिखने वालों के हाथों में। 16 जो बड़े बुजुर्ग नीकोकार हैं। 17 इंसान पर खुदा की मार वो कैसा नाशकरा है। 18 उसने किस चीज से उसको बनाया। 19 एक बूंद से उसको बनाया फिर उसका इंतजार ठहराया। 20 फराज पर रास्ता आसान कर दिया। 21 फिर उसको मवत दी फिर उसको कब्र में रखवाया। 22 फिर जब चाहेगा उठा कर खड़ा करेगा। 23 ऐसा नहीं चाहिए उसने तामील नहीं की जो उसको हुक्म दिया था। 24 बस इंसान को अपने खाने की तरफ गौर करना चाहिए। 25 कि हमने ऊपर से मीना बरसाया। 26 फिर हमने जमीन को चीर कर पाड़ा। 27 फिर हमने उसमें अनाज उगाया। 28 और अंगूर और तरकारियां। 29 और जैतून और खजूर। 30 और घने बाग। 31 और मेवे और घास। 32 तुम्हारे लिए और तुम्हारे चार पायों के लिए सामान हिया। 33 फिर जिस वक्त कानों का बेहरा करने वाला शोर बरपा होगा। 34 जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा। 35 और अपनी माँ और बाप से। 36 और अपनी बीवी और अपने बेटों से। 37 हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो उसको औरों की तरफ से बेपरवाह कर देगी। 38 और कुछ चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे। 39 हंसते हुए खुश व खुर्रम। 40 और कुछ चेहरे उस दिन ऐसे होंगे कि उन पर गिरद पड़ी होगी। 41 उन पर स्याही छा रही होगी। 42 यही लोग हैं मनकर नाफरमान। सूरह अल-तक्वीर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक जब सूरज की रोशनी लपेटी जाए। 2 और जब सितारे गिर जाएं। 3 और जब पहाड़ चलाए जाएं। 4 और जब 10 महीने की गाभन ऊँटनियां छोड़ दी जाएं। 5 और जब जंगली जानवर इकट्ठे हो जाएं। 6 और जब समंदर जोश दिए जाएं। 7 और जब जाने जिस्मों से मलाई जाएं। 8 और जब जिंदा दरगोर लड़की से पूछा जाए। 9 कि किस गिना पर मारी गई थी। 10 और जब ये माल नामे खल जाएं। 11 और आसमान का पोस्त उतारा जाए। 12 और जब दोज़ख धकाई जाए। 13 और जब जन्नत करीब लाई जाए। 14 तो हर शख्स जान लेगा कि वो क्या लेकर आया है। 15 बस मैं किस्म खाता हूँ पीछे हटने वाले। 16 सीधे चलने वाले गैब हो जाने वाले। 17 की 17 और किस्म है रात की जब वो जाने लगे। 18 और किस्म है सुबह की जब वो आने लगे। 19 बेशक ये कुरान एक माज़ज़ रसूल का लाया हुआ है। 20 जो बड़ा ताकतवर है अर्श के माल के नजदीक बड़े रतबा वाला है। 21 वहाँ का सरदार अमानतदार है। 22 और तुम्हारा रफीक कोई दीवाना नहीं है। 23 और उसने उसको कोले किनारे पर देखा भी है। 24 और वो गैब की बातों पर बखील नहीं है। 25 और वो किसी शैतान मरदूद का कवल नहीं है। 26 बस तुम कहाँ चले जा रहे हो। 27 ये तो जहान भर के लिए नसीहत ही नसीहत है। 28 उसके लिए जो तुम में से सीधा चलना चाहे। 29 और तुम तवज्जो भी चाहोगे कि जब अल्लाह चाहेगा जो तमाम जहान का रब है। सूरह अल-इंफतार। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक जब आसमान पट जाए। 2 और जब सितारे झड़ जाएं। 3 और जब समंदर अबल पड़े। 4 और जब कब्रें अखाड़ दी जाएं। 5
तब हर शख्स जान लेगा कि क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ आया। अच्छा ए इंसान, तुझे अपने रब करीम के बारे में किस चीज ने मगरूर कर दिया? 7 जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे ठीक किया, फिर तुझे बराबर किया। 8 जिस सूरत में चाहा तेरे आशा को जोड़ दिया। 9 नहीं बल्कि तुम जज़ा को नहीं मानते। 10 और बेशक तुम पर महाफ़्ज़ हैं। 11 इज़्ज़त वाले एमाल लिखने वाले। 12 वो जानते हैं जो तुम करते हो। 13 बेशक नेक लोग नोमत में होंगे। 14 और बेशक नाफरमान दोस्त में होंगे। 15 इंसाफ के दिन उसमें दाखिल होंगे। 16 और वो उससे कहीं जाने न पाएंगे। 17 और तुझे क्या मालूम इंसाफ का दिन क्या है। 18 फिर तुझे क्या खबर के इंसाफ का दिन क्या है। 19 जिस दिन कोई किसी के लिए कुछ भी न कर सकेगा और उस दिन अल्लाह ही का हुक्म होगा। सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1 कम तोलने वालों के लिए तबाही है। 2 वो लोग के जब लोगों से माफ कर लें तो पूरा करे। 3 और जब उनको माफ कर या तोल कर दी तो घटा कर दे। 4 क्या वो ख्याल नहीं करते कि वो उठाए जाएंगे। 5 उस बड़े दिन के लिए। 6 जिस दिन सब लोग रब अल आलमीन के सामने खड़े होंगे। 7 हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए, बेशक नाफरमानों के एमाल नामे सजीन में हैं। 8 और आपको क्या खबर के सजीन क्या है। 9 एक दफ्तर है जिसमें लिखा जाता है। 10 उस दिन झटलाने वालों के लिए तबाही है। 11 वो जो इंसाफ के दिन को झटलाते हैं। 12 और उसको वही झटलाता है जो हद से बड़ा हवा गुनाहगार है। 13 जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहता है पहलू की कहानियां हैं। 14 हरगिज़ नहीं बल्कि उनके बड़े कामों से उनके दिलों पर जंग लग गया है। 15 हरगिज़ नहीं, बेशक वो अपने रब से उस दिन रोक दिए जाएंगे। 16 फिर बेशक वो दोस्त में करने वाले हैं। 17 फिर कहा जाएगा कि यही है वो जिसे तुम झटलाते थे। 18 हरगिज़ नहीं, बेशक नीकों के एमाल नामे लीन में हैं। 19 और आपको क्या खबर के लीन क्या है। 20 एक दफ्तर है जिसमें लिखा जाता है। 21 इसे मक़रुब फरिश्ते देखते हैं। 22 बेशक नीको कार जन्नत में होंगे। 23 तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। 24 आप उनके चेहरों में नोमत की ताजगी मालूम करेंगे। 25 उनको खालिस शराब महर लगी हुई पिलाई जाएगी। 26 उसकी महर मुश्की होगी और रग़बत करने वालों को उसकी रग़बत करनी चाहिए। 27 और उसमें तस्नीम मिली होगी। 28 वो एक चश्मा है, उसमें से मक़र पीगे। 29 बेशक नाफरमान दुनिया में ईमानदारों से हंसी किया करते थे। 30 और जब उनके पास से गुजरते तो आपस में आंख से इशारे करते थे। 31 और जब अपने घर वालों के पास लौट कर जाते तो हंसते हुए जाते थे। 32 और जब उनको देखते तो कहते बेशक यही गमराह है। 33 हालांकि वो उन पर नगहबान बनाकर नहीं भेजे गए थे। 34 बस आज वो लोग जो ईमान लाए किफार से हंस रहे होंगे। 35 तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। 36 आया काफिरों को बदला दिया गया है उन्हें माल का जो वो क्या करते थे। सूरह अल-इंशिकाक। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1 जब आसमान पट जाएगा। 2 और अपने रब का हुक्म सुन लेगा और वो इसी लायक है। 3 और जब जमीन फैला दी जाएगी। 4 और जो कुछ उसमें है डाल देगी और खाली हो जाएगी। 5 और अपने रब का हुक्म सुन लेगी और वो इसी लायक है। 6 ए इंसान, तो अपने रब के पास पहुंचने तक काम में कोशिश कर रहा है, फिर उससे जा मिलेगा। 7 फिर जिसका एमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया गया। 8 तो उससे आसानी के साथ हिसाब लिया जाएगा। 9 और वो अपने अहल व इयाल में खुश वापस आएगा। 10 और लेकिन जिसको नामा एमाल पेट पीछे से दिया गया। 11 तो वो मौत को पुकारेगा। 12 और दोज़ख में दाखिल होगा। 13 बेशक वो अपने अहल व इयाल में बड़ा खुश व खुर्रम था। 14 बेशक उसने समझ लिया था कि हर गुज़ना लौट कर जाएगा। 15 क्यों नहीं, बेशक उसका रब तो उसको देख रहा था। 16 बस शाम की सुर्खी की किस्म है। 17 और रात की और जो कुछ उसने समीटा। 18 और चांद की जबकि वो पूरा हो जाए। 19 कि तमही एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर चढ़ना होगा। 20 फिर उन्हें क्या हो गया कि ईमान नहीं लाते। 21 और जब उन पर कुरान पढ़ा जाए तो सजदा नहीं करते। 22 बल्कि जो लोग मनकर हैं झटलाते हैं। 23 और अल्लाह खूब जानता है वो जो दिल में महफूज रखते हैं। 24
बस उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। 25 मगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उनके लिए बे इंतहा अज्र है। सूरह अल-बुरूज। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 आसमान की किस्म है जिसमें बुर्ज हैं। 2 और आज दिन की जिस का वादा किया गया है। 3 और उस दिन की जो हाजिर होता है और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं। 4 खंदकों वाले हलाक हुए। 5 जिसमें आग थी बहुत ईंधन वाली। 6 जबकि वो उसके किनारों पर बैठे हुए थे। 7 और वो ईमानदारों से जो कुछ कर रहे थे उसको देख रहे थे। 8 और उनसे इसी का तोबदला ले रहे थे कि वो अल्लाह जबरदस्त खूबियों वाले पर ईमान लाए थे। 9 वो कि जिसके कब्जा में आसमान और जमीन हैं और अल्लाह हर चीज पर शाहिद है। 10 बेशक जिन्होंने ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों को सताया फिर तौबा न की तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए जलाने वाला अजाब है। 11 बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम भी किए उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, यही बड़ी कामयाबी है। 12 बेशक तेरे रब की पकड़ भी सख्त है। 13 बेशक वही पहले पैदा करता है और दोबारा पैदा करेगा। 14 और वही है बख्शिशने वाला मोहब्बत करने वाला। 15 अर्श का मालिक बड़ी शान वाला। 16 जो चाहे करने वाला। 17 क्या आपके पास लश्करों का हाल पहुंचा। 18 फरौन और समूद के। 19 बल्कि मनकर तो झटलाने में लगे हुए हैं। 20 और अल्लाह हर तरफ से उनको घेरे हुए है। 21 बल्कि वो कुरान है बड़ी शान वाला। 22 लोह महफूज में लिखा हुआ है। सूरह अल-तारिक। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 आसमान की किस्म है और रात को आने वाले की। 2 और आपको क्या मालूम रात को आने वाला क्या है। 3 वो चमकता हवा सताड़ा है। 4 ऐसी कोई भी जान नहीं कि जिस पर एक महाफ्ज मौखर न हो। 5 बस इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। 6 एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है। 7 जो पेट और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। 8 बेशक वो उसके लौटाने पर कादिर है। 9 जिस दिन भेद जाहिर किए जाएंगे। 10 तो उसके लिए न कोई ताकत होगी और न कोई मददगार। 11 आसमान और बारिश वाली की किस्म है। 12 और जमीन की जो पट जाती है। 13 बेशक कुरान कती बात है। 14 और वह हंसी की बात नहीं है। 15 बेशक वो एक तदबीर कर रहे हैं। 16 और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ। 17 बस काफिरों को थोड़े दिनों की मेहलत दे दो। सूरह अल-उल। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 अपने रब के नाम की तस्बीह किया कर जो सबसे एला है। 2 वो जिसने पैदा किया फिर ठीक बनाया। 3 और जिसने अंदाजा ठहराया फिर राह दिखाई। 4 और वो जिसने चाड़ा निकाला। 5 फिर उसको खुश्क चौरा स्याह कर दिया। 6 अलबत्ता हम आपको पढ़ाएंगे फिर आप न भूलेंगे। 7 मगर जो अल्लाह चाहे बेशक वो हर जाहिर और छपी बात को जानता है। 8 और हम आपको आसान शरीयत के समझने की तौफीक देंगे। 9 बस आप नसीहत कीजिए अगर नसीहत फायदा दे। 10 जो अल्लाह से डरता है वो जल्दी समझ जाएगा। 11 और उससे बड़ा बदनसीब अलग रहेगा। 12 जो सख्त आग में दाखिल होगा। 13 फिर उसमें न तो मरेगा और न जिएगा। 14 बेशक वो कामयाब हवा जो पाक हो गए। 15 और अपने रब का नाम याद किया फिर नमाज पढ़ी। 16 बल्कि तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। 17 हालांकि आखिरत बेहतर और ज्यादा पायदार है। 18 बेशक यही पहले सहीफों में है। 19 यानी इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। सूरह अल-गाशिया। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 क्या आपके पास सब परछा जाने वाली कयामत का हाल पहुंचा। 2 कई चेहरों पर उस दिन जल्द बरस रही होगी। 3 मेहनत करने वाले थकने वाले। 4 धकती हुई आग में करेंगे। 5 उन्हें अबलते हुए चश्मे से पलाया जाएगा। 6 उनके लिए कोई खाना स्वाई कांटेदार झाड़ी के न होगा। 7 जो न फरबा करती है और न भोग को दूर करती है। 8 कई मुंह उस दिन हिशाश बिशाश होंगे। 9 अपनी कोशिश से खुश होंगे। 10 ऊंचे बाग में होंगे। 11 वहाँ कोई लुहो बात नहीं सुनेंगे। 12 वहाँ एक चश्मा जारी होगा। 13 वहाँ ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे। 14 और आबखूरे सामने चने हुए। 15 और गौ तकिए कतार से लगे हुए। 16 और मुखमली फर्श बचे हुए। 17 फिर क्या वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे बनाए गए हैं। 18
اور آسمان کی طرف کے کیسے بلند کیے گئے ہیں 19، اور پہاڑوں کی طرف کے کیسے کھڑے کیے گئے ہیں 20، اور زمین کی طرف کے کیسے بچھائی گئی ہے 21۔ بس آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں 22۔ آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے 23، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا 24، سو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا 25۔ بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے 26، پھر ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ سورہ الفجر۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 1۔ فجر کی قسم ہے 2، اور 10 راتوں کی 3، اور جفت اور تاق کی 4، اور رات کی جب وہ گزر جائے 5۔ ان چیزوں کی قسم عقلمندوں کے واسطے معتبر ہے۔ 6۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آگ کے ساتھ کیا سلوک کیا 7، جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے 8، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا 9، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے پتھروں کو وادی میں تراشا تھا 10، اور فرعون میخوں والوں کے ساتھ 11، ان سب نے ملک میں سرکشی کی 12، پھر انہوں نے بہت فساد پھیلایا 13، پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا 14، بے شک آپ کا رب طاق میں ہے 15۔ لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے 16۔ لیکن جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا 17۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے 18، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو 19، اور میت کا ترکہ سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو 20، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو 21۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی 22، اور آپ کے رب کا تخت آ جائے گا اور فرشتے بھی صرف بستہ چلے آئیں گے 23۔ اور آج دن دوز کھلائی جائے گی، اس دن انسان سمجھے گا اور اس وقت اس کو سمجھنا کیا فائدہ دے گا 24۔ کہے گئے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا 25، بس اس دن اس کا سا عذاب کوئی بھی نہ دے گا 26، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا 27۔ ارشاد ہوگا، اے اطمینان والی روح 28، اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی ہو، تجھ سے راضی 29، بس میرے بندوؤں میں شامل ہو 30، اور میری جنت میں داخل ہو۔ سورہ البلد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 1۔ اصل شہر کی قسم ہے 2، حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں 3، اور باپ کی اور اس کی اولاد کی قسم ہے 4، کہ بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے 5، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قابو نہ پا سکے گا 6، کہتا ہے کہ میں نے مال برباد کر ڈالا 7، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا 8، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائے 9، اور زبان اور 2 ہونٹ 10، اور ہم نے اسے دونوں رستے دکھائے 11، بس وہ دین کی گھاٹی میں سے نہ ہو کر نکلا 12، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے 13، گردن کا چھوڑانا 14، یا بھوک کے دن میں کھلانا 15، کسی رشتہ دار یتیم کو 16، یا کسی خاک نشین مسکین کو 17، پھر وہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی 18۔ یہی لوگ دائیں والے ہیں 19، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا وہی بائیں والے ہیں 20۔ انہیں پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے۔ سورہ الشمس۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 1۔ سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے 2، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے 3، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے 4، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے 5، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا 6، اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچایا 7، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا 8، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی 9، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا 10، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا 11۔ سمود نے اپنی سرکشی سے سال کو جھٹلایا تھا 12، جبکہ ان کا بڑا بدبخت تھا 13۔ بس ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو 14۔ بس انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے بدلے ہلاکت نازل کی، پھر ان کو برابر کر دیا 15۔
और आस ने उसके अंजाम की परवाह न की। सूर अल-लील। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक, रात की किस्म है जबकि वो छा जाए। दो, और दिन की जबकि वो रोशन हो। तीन, और आस की किस्म की जिसने नर व मादा को बनाया। चार, बेशक तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ है। पाँच, फिर जिसने दिया और परहेजगारी की। छह, और नेक बात की तस्दीक की। सात, तो हम उसके लिए जन्नत की राहें आसान कर देंगे। आठ, और लेकिन जिसने बखल किया और बेपरवाह रहा। नौ, और नेक बात को झटलाया। 10, तो हम उसके लिए जहन्नम की राहें आसान कर देंगे। 11, और आस का माल उसके कुछ भी काम न आएगा जबकि वो घड़े में गिरेगा। 12, बेशक हमारे जिम्मे राह दिखाना है। 13, और बेशक हमारे ही हाथ में आखिरत भी और दुनिया भी है। 14, बस मैंने तुम्हें बढ़ती हुई आग से डराया है। 15, जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा। 16, जिसने झटलाया और न मोड़ा। 17, और आग से वो बड़ा परहेजगार दूर रहेगा। 18, जो अपना माल देता है ताकि वो पाक हो जाए। 19, और उस पर किसी का कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जाए। 20, वो तो सिर्फ अपने सबसे बरतर रब की रजामंदी के लिए देता है। 21, और वह इनकरीब खुश हो जाएगा। सूर अल-अज़्र। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक, दिन की रोशनी की किस्म है। दो, और रात की जब वो छा जाए। तीन, आपके रब ने न आपको छोड़ा है और न बेजार हवा है। 4, और अलबत्ता आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है। 5, और आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। 6, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया था फिर जगह दी। 7, और आपको शरीयत से बेखबर पाया फिर शरीयत का रास्ता बताया। 8, और आस ने आपको तंगदस्त पाया फिर गनी कर दिया। 9, फिर यतीम को दुबाया न करो। 10, और रसाइल को झड़का न करो। 11, और हर हाल में अपने रब के एहसान का जिक्र किया करो। सूर अल-शरह। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया। 2, और क्या आपसे आपका वो बोझ नहीं उतार दिया। 3, जिसने आपकी कमर झका दी थी। 4, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। 5, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। 6, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। 7, बस जब आप तबलीग अहकाम से फार हों तो रियाजत कीजिए। 8, और अपने रब की तरफ दिल लगाइए। सूर अल-तय्यन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक, अंजीर और जैतून की किस्म है। 2, और तौर सेना की। 3, और उस शहर मक्का की जो अमन वाला है। 4, बेशक हमने इंसान को बड़े इमदा अंदाज में पैदा किया है। 5, फिर हमने इसे सबसे नीचे फेंक दिया है। 6, मगर जो ईमान लाए और नेक काम किए सो उनके लिए तो बे इंतहा बदला है। 7, फिर उसके बाद आपको क़यामत के मामला में कौन झटला सकता है। 8, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं जरूर है। सूर अल-उलफ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सब को पैदा किया। 2, इंसान को खून बस्ता से पैदा किया। 3, पढ़िए और आपका रब सबसे बढ़कर करम वाला है। 4, जिसने कलम से सखाया। 5, इंसान को सखाया जो वो न जानता था। 6, हरगिज़ नहीं बेशक आदमी सरकश हो जाता है। 7, जबकि अपने आप को गनी पाता है। 8, बेशक आपके रब ही की तरफ लौट कर जाना है। 9, क्या आपने उसको देखा जो मना करता है। 10, एक बंदे को जबकि वो नमाज पढ़ता है। 11, भला देखो तो सही अगर वो राह पर होता। 12, या परहेजगारी सखाता। 13, भला देखो तो सही अगर उसने झटलाया और मुंह मोड़ लिया। 14, तो क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है। 15, हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए अगर वो बाज न आया तो हम पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। 16, पेशानी झूठी खताकार। 17, बस वो अपने मजलिस वालों को बुला ले। 18, हम भी मुकलीन दोस्त को बुला लेंगे। 19, हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए आप उसका कहना मानिए और सजदा कीजिए और कुर्ब हासिल कीजिए। सूर अल-क़दर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक, बेशक हमने उस कुरान को शब कदर में उतारा है। 2, और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है। 3, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 4, उसमें फरिश्ते और रूह नाज़िल होते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम पर। 5, वो सुबह रोशन होने तक सलामती की रात है। सूर अल-बय्यन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
एक अहल किताब में से काफर और मुशरिक लोग बाज आने वाले नहीं थे यहाँ तक कि उनके पास खली दलील आए दो, यानी एक रसूल अल्लाह की तरफ से आए जो पाक सहीफे पढ़कर सुनाए, तीन जिनमें दरसत मज़ामीन लिखे हों, चार और अहल किताब ने जो इख्तिलाफ किया तो वाज दलील आने के बाद, पाँच और उन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की इबादत करें एक रुख होकर खालिस, इसी की अताअत की नियत से, और नमाज कायम करें और ज़कवा दें और यही मुहिकम दीन है। छः बेशक जो लोग अहल किताब में से मनकर हुए और मुशरिकीन वो दोज़ख की आग में होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे, यही लोग बदतरीन मुखलूक़ात है। सात बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, यही लोग बेहतरीन मुखलूक़ात हैं। आठ उनका बदला उनके रब के यहाँ हमेशा रहने के बाश्त हैं, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राजी हवा और वो उससे राजी हुए, ये उसके लिए है जो अपने रब से डरता है। सूरह ज़ल्ज़ल। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक जब जमीन बड़े जोर से हिला दी जाएगी, दो और जमीन अपने बोझ निकाल फेंकेगी, तीन और इंसान कहेगा कि उसको क्या हो गया, चार उस दिन वो अपनी खबरें बयानून करेगी, पाँच उसलिए कि आपका रब उसको हुक्म देगा, छह उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में लौटेंगे ताकि उन्हें उनके एमाल दिखाए जाएं, सात फिर जिसने जरा भर नेकी की है वो उसको देख लेगा, आठ और जिसने जरा भर बुराई की है वो उसको देख लेगा। सूरह अल-वादियात। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक उन घोड़ों की किस्म जो हाँकते हुए दौड़ते हैं, दो फिर पत्थर पर टाप मार कर आग झाड़ते हैं, तीन फिर सुबह के वक्त धावा करते हैं, चार फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं, पाँच फिर उस वक्त दुश्मनों की जमात में जा खसते हैं, छह बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशकरा है, सात और बेशक वो उस बात पर खुद शाहिद है, आठ और बेशक वो माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है, नौ बस क्या वो नहीं जानता जब अखाड़ा जाएगा जो कुछ खबरों में है, दस और जो दिलों में है वो जाहिर किया जाएगा, ग्यारह बेशक उनका रब उनसे उस दिन खूब खबरदार होगा। सूरह अल-क़ार। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक खड़खड़ाने वाली, दो वो खड़खड़ाने वाली क्या है, तीन और आपको क्या खबर कि वो खड़खड़ाने वाली क्या है, चार जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, पाँच और पहाड़ रंगी हुई धनी हुई ऊन की तरह होंगे, छह तो जिसके एमाल नेक तोल में ज्यादा होंगे, सात तो वो खातर ख्वाहिश में होगा, आठ और जिसके एमाल नेक तोल में कम होंगे, नौ तवास का ठिकाना हाविया होगा, दस और आपको क्या मालूम कि वो क्या चीज है, ग्यारह वो धकती हुई आग है। सूरह अल-तकसर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक तमही हर्स ने गाफिल कर दिया, दो यहाँ तक कि खबरें जा देखे, तीन ऐसा नहीं आइंदा तुम जान लोगे, चार फिर ऐसा नहीं चाहिए आइंदा तुम जान लोगे, पाँच ऐसा नहीं चाहिए काश तुम यकीनी तौर पर जानते, छह अलबत्ता तुम जरूर दोस्त को देखोगे, सात फिर तुम इसे जरूर बिल्कुल यकीनी तौर पर देखोगे, आठ फिर उस दिन तुमसे नौमतों के मुताल्लिक पूछा जाएगा। सूरह अल-असर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक जमाना की किस्म है, दो बेशक इंसान घाटे में है, तीन मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और हक पर कायम रहने की और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे। सूरह अल-अम्र। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक हर गैबत करने वाले ताना देने वाले के लिए हलाकत है, दो जो माल को जमा करता है और इसे गिनता रहता है, तीन वो ख्याल करता है कि उसका माल इसे सदा रखेगा, चार हरगिज़ नहीं वो जरूर हतिमा में फेंका जाएगा, पाँच और आपको क्या मालूम हतिमा क्या है, छह वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है, सात जो दिलों तक जा पहुंचती है, आठ बेशक वो उन पर चारों तरफ से बंद कर दी जाएगी, नौ लंबे लंबे सतूनों में। सूरह अल-फ़ील। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक क्या आपने नहीं देखा कि आप के रब ने हाथी वालों से क्या बर्ताव किया, दो क्या उसने उनकी तदबीर को बेकार नहीं बना दिया था, तीन और उसने उन पर गोल के गोल परिंदे भेजे, चार जहां पर पत्थर कंकर की किस्म के फेंकते थे, पाँच फिर उन्हें खाए हुए भस की तरह कर डाला। सूरह क़रीश। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
एक, उस लिए कि फरेश को मानूस कर दिया। 2, उनको जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने के बावजूद। 3, उनको उस घर के मालिक की इबादत करनी चाहिए। 4, जिसने उनको भूख में खिलाया और उनको खूब से अमन दिया। सूरह अल-माउन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1, क्या आपने उसको देखा जो रोज जज़ा को झटलाता है। 2, बस वो वही है जो यतीम को धके देता है। 3, और मुस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। 4, बस उन नमाजियों के लिए हलाकत है। 5, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। 6, जो दुखला हुआ करते हैं। 7, और बरतने की चीज तक रोकते हैं। सूरह अल-कौसर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1, बेशक हमने आपको कौसर दी। 2, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। 3, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। सूरह अल-काफिरून। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1, कह दो ए काफिरो। 2, न तो मैं तुम्हारे मौबूदों की इबादत करता हूँ। 3, और न तुम ही मेरे मौबूद की इबादत करते हो। 4, और न मैं तुम्हारे मौबूदों की इबादत करूँगा। 5, और न तुम मेरे मौबूद की इबादत करोगे। 6, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। सूरह अल-सिर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1, जब अल्लाह की मदद और फतह आ चुकी। 2, और आपने लोगों को अल्लाह के दीन में जौक दर जौक दाखिल होते देख लिया। 3, तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए और उससे मुआफी मांगिए। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। सूरह अल-मसद। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वह हलाक हो गया। 2, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया उसके काम न आया। 3, वो भड़कती हुई आग में पड़ेगा। 4, और उसकी औरत भी जो ईंधन उठाए फिरती थी। 5, उसकी गर्दन में मऊंज की रस्सी है। सूरह अल-इखलास। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1, कह दो वा अल्लाह एक है। 2, अल्लाह बेनियाज है। 3, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है। 4, और उसके बराबर का कोई नहीं है। सूरह अल-फलक। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1, कह दो सुबह के पैदा करने वाले की पनाह मांगता हूँ। 2, उसकी मुखलाकात के शर से। 3, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। 4, और गर्हों में फौंकने वालियों के शर से। 5, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। सूरह अल-नास। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1, कह दो मैं लोगों के रब की पनाह में आया। 2, लोगों के बादशाह की। 3, लोगों के मौबूद की। 4, उस शैतान के शर से जो वसूसा डालकर छुप जाता है। 5, जो लोगों के सीनों में वसूसा डालता है। 6, जिन्नों और इंसानों में से